अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। जेंटली क्लोज योर आईज। और अपनी सारी चेतना को भीतर की ओर ले जाइए। हम मालिक की याद में हैं। मालिक की उपस्थिति का आह्वान कीजिए। इन्वोक हिज प्रेजेंस। हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। मालिक की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना कीजिए। मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। दिल की गहराइयों से मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। मालिक से आवश्यक समझ और मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। और एक सूक्ष्म सुझाव दीजिए। जिस कार्य के लिए हम एकत्र हुए हैं, मालिक ने ये कृपा की है, हमें ये मौका प्रदान किया है, वह सफल है। धीरे से आंखें खोलें। विस्पर से शुरुआत करेंगे। हमेशा की तरह वही हुआ, विस्पर कुछ और पढ़ना था और मैंने मालिक से प्रार्थना की किताब बंद करके कि कुछ ऐसा निकले, और एक लंबा सा विस्पर निकला, उस पर चर्चा करेंगे। रविवार 21 फरवरी 1999, प्रातः 9:30 बजे। माध्यम: बाबूजी, मेरा जीवन बहुत ही निरर्थक हो गया होता। क्या तुम्हें मालूम है तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हें हमेशा एक क्षणिक शरीरधारी के लिबास से परे देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम शरीरधारी के रूप में क्या हो, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि तुम आध्यात्मिक रूप में क्या हो। हमारा व्यक्तित्व हमारी स्वयं की नियति को प्राप्त करने में मदद करता है। जो भूमिका हमें निभानी होती है, उसके लिए वह उपयोगी और अनुकूल होता है। एक भिखारी का अपना महत्व है और एक राजा का अपना अलग महत्व है। पहला एक महान प्रबुद्ध आत्मा हो सकता है और दूसरा एक कपटी। हमें सदैव व्यक्ति के बाहरी रंग रूप के परे देखना चाहिए और प्रत्येक के अंदर सिर्फ उन दिव्य गुणों को देखना चाहिए
जो आवश्यक नहीं है, ये दिखाई देते हैं। मनुष्यों के मापदंड निरुत्साहित करने वाले हैं। तुम हमेशा व्यक्ति के गहन गुणों की तुलना में उसके प्रमाणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहते हैं। मनुष्यों के मापदंड निरुत्साहित करने वाले हैं। तुम हमेशा व्यक्ति के गहन गुणों की तुलना में उसके प्रमाणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहते हो। यहीं पर माया तुम सब में विशेष रूप से खुद को प्रकट करती है। तुम एक प्रसिद्ध व्यक्ति का तो सम्मान करोगे, मगर एक बेचारे व्यक्ति को गिरी हुई नजरों से देखोगे जो तुम्हारे लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता। वहां भी तुम्हें अपने मूल्यों का निरीक्षण करना चाहिए। वर्गीकरण की इस मानवीय व्यवस्था का पालन मत करो। वर्गीकरण की इस मानवीय व्यवस्था का पालन मत करो। भिखारी का सम्मान करो और इसी तरह से उस व्यक्तित्व का भी जिसकी तुम ज्यादा सराहना करते हो। भिखारी का भी सम्मान करो और इसी तरह से उस व्यक्तित्व का भी जिसकी तुम ज्यादा सराहना करते हो। ईश्वर अपने सभी बच्चों से स्नेह करता है। वह उन्हें बिना छोटे समझे विकास के लिए जरूरी विभिन्न अवस्थाओं के पार ले जाता है। तुम्हारे मानदंड हमारे से पूरी तरह से भिन्न हैं। इसको समझने की कोशिश करो। अपने साथ खाने के लिए एक गरीब को आमंत्रित करके खुश हो। संभवतः वह एक स्वामी है जो अपने में खजानों को छिपाता है। पृथ्वी पर जीवन के सभी पहलुओं में भ्रम प्रकट होता है। यही वह बात है जो उसकी विशेषता है। ग्रह भी तुम सब की तरह होते हैं। उनकी भी अपनी प्रतिकूल प्रवृत्तियां होती है। निर्णय मत दो, निर्णय मत दो। तुम्हारे भाई अपने पथ पर चल रहे हैं और तुम अपने मार्ग पर प्रशस्त हो। पृथ्वी पर जीवन कभी भी कांटों से रहित नहीं होता है। देर सवेर कठिन अवस्थाओं से गुजरते ही हो। वे उपयोगी हैं और तुम्हें प्राणियों की कमजोरी से अवगत कराती है और उन चीजों से जिसमें तुम इतनी प्रबलता पूर्वक आसक्त हो। मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित रखो। अपने जीवन की घटनाओं का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि हमें एहसास हो जाए कि महत्वपूर्ण क्या है। अपने जीवन की घटनाओं का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि हमें एहसास हो जाए कि महत्वपूर्ण क्या है, अर्थात वह दिव्य, अर्थात वह दिव्य। जब सभी आत्माएं इस वास्तविकता से अवगत हो जाएंगी तब इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य शेष नहीं बचेगा। जब सभी आत्माएं इस वास्तविकता से अवगत हो जाएंगी तब इस ग्रह का और कोई भी उद्देश्य शेष नहीं बचेगा। ब्रह्मांडीय नियम अपने छोटे से छोटे परमाणु तक की भलाई के लिए सृष्टि को संचालित करते हैं। दिव्य नियम हमेशा उचित होते हैं। उन्हें समझने की कोशिश करना आज के विषय का एक पहलू है। दूसरे व्यक्तियों से मिलजुल कर और सम्मान पूर्वक रहो। आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। मेरा बेटा जेम अपने जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहा है। उसे अपना मानसिक रूप से पुनर्निर्माण करना होगा और भविष्य में खुद को प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए स्वयं को बेहतर परिभाषित करना चाहिए। वह इन कई वर्षों से हो रही कठिनाइयों से अंततः उभरेगा और आखिरकार शांति पाएगा। उसके हिमालय खुद उसके अंदर हैं। वह इस लंबी प्रक्रिया से मजबूत होकर बाहर आएगा जो उसे विवेक की ओर अग्रसर करेंगे। हम उन दोनों का ध्यान रख रहे हैं। सभी को आशीर्वाद। बाबूजी जी कर दूंगा सीमा जी, पिछली बार भी कर दिया था शेयर। ये आज अचानक निकला बंद किताब करके कि मालिक बताइए आज क्या पढ़ा जाए। मैं थोड़ा सा इसको बीच में से रिपीट करता हूँ जो जो कुछ समझ में आया विस्पर में क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले तो शुरुआत में वो कहते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम्हें हमेशा एक क्षणिक शरीरधारी के लिबास से परे देखना चाहिए। ये सारी बात तो गीता में बहुत स्पष्ट रूप से की गई है कि इस लिबास के परे क्या है। अनंत, आत्मा, शाश्वत। तो कहते हैं महत्वपूर्ण यह है कि तुम आध्यात्मिक रूप में क्या हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट।
स्पिरिचुअली क्या है? होने को आप राजा होंगे, होने को आप बहुत बड़े ऑफिसर होंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, हम कुछ भी होंगे, महत्वपूर्ण स्पिरिचुअली क्या है, हमारा लक्ष्य क्या रहता है, पीड़ा क्या रहती है मन में, स्पिरिचुअली कुछ बनना है। पैसा कमाने की पीड़ा हो सकता है अपनी जगह हो, लेकिन अगर हमने अपनी जैसा कहा इच्छाओं को कंट्रोल करना है तो उसके साथ साथ हमारा काम क्या है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आध्यात्मिक रूप में क्या है, हम किसकी कदर करते हैं? मैं एटलीस्ट पैसे वाले की नहीं करता और न ही मैं पैसा चाहता हूं। मैं तो जो स्पिरिचुअली डेवलप है उससे प्रेरणा लेता हूं। मैं नहीं देखता उसके पास कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कार है, क्या है। मैं देखता हूँ उसके अंदर क्वालिटीज क्या है, क्या डेवलपमेंट है, मैं उससे स्पिरिचुअली क्या सीख सकता हूँ। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आध्यात्मिक रूप में क्या है। जबकि लोग हाईलाइट करते हैं, आगे उसी की बात आ रही है, सम्मान उसका करते हैं जिसके पास बहुत धन है, पद है, गरिमा है, इन चीजों का सम्मान करते हैं। ये नहीं, आध्यात्मिक रूप से क्या है वो इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं सदैव व्यक्ति के बाहरी रंग रूप के परे देखना चाहिए, बाहरी रंग रूप नहीं, इतने खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं, इतने महंगे जेवर हैं उसके पास, नहीं, सिर्फ उन दिव्य गुणों को देखना चाहिए जो आवश्यक नहीं है कि दिखाई देते हो। अब ये भी एक इन्वर्टेंड हो गया, पता ही नहीं पड़ता, बहुत क्लोज से जानते हैं तो पता पड़ेगा, अदरवाइज आध्यात्मिक गुण किसको पता लगता है? हम में से कितने लोग हैं जिनके दूर के लोग, जिनकी जो ठीक रिश्तेदार वगैरह जानते हैं, बाकी कौन जानता है कि अंदर क्या डेवलपमेंट हो गया। तो कहते हैं दिव्य गुण देख सकना आसान नहीं है, तो हम नॉर्मली बायस्ड होकर के उसमें क्या देखते हैं वो बात आगे। तुम हमेशा व्यक्ति के गहन गुणों की तुलना में उसके प्रमाणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहते हो। वैल्यू किसकी करते हैं? दूसरी चीजों की, गुणों के अलावा जो बातें की गई, धन, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन चीजों की हम नॉर्मली कद्र करते हैं। पैसे वाले को सम्मान मिलता है। तो कहते हैं यहीं पर माया तुम सब में विशेष रूप से खुद को प्रकट करती है, माया यहां प्रकट करती है। तुम एक प्रसिद्ध व्यक्ति का सम्मान करोगे मगर एक बेचारे व्यक्ति को गिरी नजरों से देखोगे जो तुम्हारे लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता। ये इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध व्यक्ति का सम्मान। मेरे साथ एक बार हुआ, एक मेरे ऑफिस में मेरा एक कलीग था और वो मुझे हमेशा टोकता रहता था, मैं समझता था मालिक ही बोल रहे हैं कोई चीज के लिए। एक दिन मेरे एक जूनियर का और एक मेरे क्लासमेट का हाईकोर्ट जज में सिलेक्शन हो गया। बहुत बड़ी बात होती है हाईकोर्ट जज सेलेक्ट होना, और वो भी इतने करीबी लोग। मैं साहब तैयारी करने लगा, माला ली और मैं जाने लगा। बोले, मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं ओथ सेरेमनी में जा रहा हूँ उनको उनका सम्मान करने के लिए। बोले ये कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ गुरु का सम्मान करो। उसने शब्द यूज किए, गुरु क्या फिर झक मारने रखा है अगर किसी और का सम्मान कर रहे हो तो? ये शब्द यूज किए उसने बिल्कुल। अरे मैंने कहा ये तो मालिक बोले अचानक से कि मैं वहां क्यों जा रहा हूँ। मैं गया इसलिए था कभी काम आएंगे, बड़े पद के लोग हैं भैया, हाईकोर्ट जज मेरा जूनियर और मेरा फ्रेंड, इससे ज्यादा क्या होगा। मेरा सम्मान भी करते हैं, आज भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए मालिक कैसा काम करते हैं। मैं तुरंत ही मैंने माला एक तरफ फेंक दी, मैं गया नहीं। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, मालिक बोल रहे नहीं जाना। तो यहां भी तुम्हें अपने मूल्यों का पुनः निरीक्षण करना चाहिए। वर्गीकरण की इस मानवीय व्यवस्था का पालन मत करो। ये जो क्लासिफिकेशन हो गया ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इसका पालन मत करो। सहज मार्ग क्या सिखाता है? सहज मार्ग धर्म से ऊपर उठना सिखाता है। मेरे लिए आज धर्म तो छोड़िए, मेरा जो जिस धर्म में मैं था, कास्ट, क्रीड, रिलीजन मेरे लिए सेंटर नहीं। मैं मजाक समझता हूं जब लोग कहते हैं मेरा सेंटर, मेरा व्हाट, मेरा सेंटर ग्लोब मेरा है पूरा। मैं अपने आप को मन साहब हिंदुस्तानी भी नहीं मानता। मुझे जब कह दिया गया बाउंड्रीज छूट गई तो फिर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। अमेरिकन, डच है, हिंदुस्तानी में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। मेरे साथ में अगर कोई शूद्र है तो उसमें में फर्क नहीं है, भाई है मेरा। और आजकल तो सब वैसे भी कॉमन हो गया, हम लोग ऑफिस में अच्छा हो गया, ये काम अच्छा हो गया, जो पहले वर्ण व्यवस्था थी अब नहीं है। तो भिखारी का सम्मान करो और इसी तरह से उस व्यक्तित्व का भी जिसकी तुम ज्यादा सराहना करते हो। यहाँ दो बातें याद आई, मैंने बच्चे से सीखा। वो मोची से चप्पल भी ठीक करा के लेता है, उसको थैंक्स कहता है बड़े आदर से। मैंने कहा देखो इसने तो सिटिंग भी नहीं ली है, मैं कहाँ, मैं वो मोची से थैंक्स कह रहा है उससे चप्पल लेकर के। तो मुझे दादी साहब की ये बात याद आई कि रेस्टोरेंट में जाएं तो वेटर को सिर्फ टिप नहीं देना है, उसके प्रति कृतज्ञ होना है। उसने आपको भोजन कराया, हम खाली उसको टिप दे देते हैं फॉर्मली, नहीं, उसने आपको परोसा भाई, उसके लिए कृतज्ञ हुए। निर्णय मत दो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम बायस्ड होते हैं लगभग। आप अगर मेरे गुरुदेव ने पढ़ी हो, सब नहीं पढ़ी होगी, तो उसमें एक सहनशीलता चैप्टर है।
उसमें ये चीज बताइए कि हम बेईमानी में बेईमान में बेईमानी देख लेते हैं, कंजूस में कंजूसी देख लेते हैं। हम जो देखते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो हम तो एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, हम निर्णय दे देते हैं, बहुत जल्दी जजमेंट देते हैं। भाई साहब, दो लोग, शिवा डॉन और ये ओपी श्रीवास्तव जी, इतना आपको कहा गया फिर भी आपके वीडियो में वेरिएशन है। प्लीज वीडियो ऑफ कर लीजिए। निर्णय मत दो, तुम्हारे भाई अपने पद पर चल रहे हैं और तुम अपने मार्ग पर प्रशस्त हो, निर्णय देने की जरूरत नहीं। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड जिसकी बात की जाती है, व्हाट इज नॉन जजमेंटल एटीट्यूड? हम कौन होते हैं जजमेंट करने वाले? जबकि हम करते हैं, मैं भी करता हूं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बहुत जल्दी हम लोग किसी के लिए जजमेंट दे देते हैं कि ये ऐसा है, कुछ भी उसमें देख करके तुरंत ही प्रतिक्रिया करते हैं। तो कहते हैं निर्णय मत दो, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। आप कोई नहीं होते हो किसी को जज करने वाले। देर सबेर तुम कठिन अवस्थाओं से गुजरते ही होगे, उपयोगी है। बाबू साहब ने कई जगह कहा है, अगर आपने विस्पर में ध्यान से पढ़ा हो तो, कि तुमको देर सबेर ये करना ही पड़ेगा, तो आज ही जाग जाओ। करना मतलब जो हम लक्ष्य के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, देर सबेर तो करना ही पड़ेगा, तो आज ही करो। ब्रह्मांडीय नियम अपने छोटे से छोटे परमाणु तक की भलाई के लिए सृष्टि को संचालित करते हैं। जो डिवाइन रूल्स हैं वो छोटे से छोटे परमाणु का भी ध्यान रखते हैं। आगे कहा है, उसके हिमालय खुद उसके अंदर हैं, वह इस लंबी प्रक्रिया से मजबूत होकर बाहर आएगा जो उसे विवेक की ओर अग्रसर करेगी। तो जब भी हम कहीं फंस जाते हैं तो सब कुछ तो हमारे अंदर है, उसी से मार्गदर्शन लेना है और स्ट्रगल जो है हमारा वो करके मजबूती से फिर से प्रक्रिया से बाहर आना है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो आगे चलिए। दाई साहब कहते हैं, यदि परजीवी मेरे बाहर हो और वे लाखों की संख्या में हो तो भी मुझ पर कोई असर प्रभाव नहीं डालते, परंतु उनमें से 2 या 3 परजीवी मेरे पाचन तंत्र में हो तो विनाशकारी हो जाते हैं। देखिए, पहले तो परजीवी पैरासाइट्स के बारे में बताया, उसके बाद कहते हैं बैक्टीरिया जो परजीवी से कहीं ज्यादा छोटे होते हैं मेरे अंदर उससे अधिक तबाही मचा सकते हैं। बैक्टीरिया और तेज तबाही मचा सकते हैं, और वायरस जो उनसे भी सूक्ष्म है मुझे पूरी तरह रुग्ण बना सकते हैं। ये तो हमने देखा है अभी साक्षात। तो कहते हैं ये सूक्ष्मतर खतरे किसी बाघ या शेर से जो बाहर हमें निगल जाने के लिए प्रतीक्षारत है से कहीं ज्यादा खतरनाक है। छोटे छोटे जो खतरे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। स्थूलता और आनंद का मूल क्या है? ये मेरे बाहर या कहीं और स्थित आनंद मुझे प्रभावित नहीं करता, लेकिन वही आनंद अगर मेरे भीतर स्थित हो तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। अंदर का आनंद, अंदर का जो आनंद है वो, उसकी बात। अब आगे बताया इच्छा, जो हमने भगवत गीता के सेशन में बात की थी श्लोक की, कि कैसे बिगड़ती है जब इच्छा पूरी नहीं होती है, उसका क्या भगवत गीता में कॉन्टेक्स्ट जो था वही रेफरेंस में बात हो रही है। इच्छाएं हमें अपने वश में कर लेती है और परिस्थितियां उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती, तो हम मानसिक शांति खो देते हैं। और अगर यह मानसिक अशांति लंबे समय तक बनी रहे तो क्या होता है? हम क्रोधित हो जाते हैं, ये एक अगले स्तर को प्रभावित करता है। क्रोध बना रहे तो हम भयग्रस्त रहने लगते हैं, जो एक भिन्न स्तर पर हमें प्रभावित करता है। साहस खोने लगता है और अंततः हम विवेकहीन हो जाते हैं। सही गलत का भेद करने की क्षमता खोकर विवेकहीन हो चुका व्यक्ति मनुष्य नहीं रह जाता। देखिए, यहां बताई गई है पॉइंट वाइज क्वालिटी, पॉइंट 1 to 5 क्या क्वालिटीज है और उसका विपरीत क्या है। पॉइंट 1 की क्वालिटी संतोष, पॉइंट 1 पर संतोष, पॉइंट 2 पर शांति, पॉइंट 3 पर करुणा, पॉइंट 4 पर साहस और पॉइंट 5 पर स्पष्टता। ये तो है पॉइंट की क्वालिटीज। अब यहां आगे बताई गई है, देखिए विपरीतता क्या हो जाती है जब वो बिंदु बिगड़ने लगते हैं तो क्या होता है। तो हमारे पास एक साधारण सा समीकरण है, हम इच्छा से प्रारंभ करते हैं, उनकी पूर्ति न होने पर मन अशांत हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ, पहले पॉइंट ये इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो जहां पहले बिंदु पर संतोष आना चाहिए था वहां असंतोष हो गया। अब क्या हुआ, अशांत होने से क्या हुआ, जिससे शांत भाव जिसका हम आनंद ले रहे थे समाप्त हो जाता है, तो हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है।
तो सेकंड पॉइंट पर जो पीस होनी चाहिए उसकी जगह क्या हो गया, क्रोध हो गया, जिससे फिर हम भयग्रस्त होने लगते हैं और हम साहस खो देते हैं। तो पॉइंट फोर्थ पर जो है करेज होना चाहिए था, साहस होना चाहिए था, उसकी जगह हमें भय आ गया। और फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली विवेक का नाश हो गया। तो पॉइंट फिफ्थ, जहां क्लैरिटी होनी चाहिए थी वहां भ्रम हो गया, विवेकहीनता हो गई। इज इट क्लियर? पांचों पॉइंट सबको क्लियर हुए? यह प्रक्रिया हृदय के एक बार पॉइंट वाला रिपीट कर दीजिए भाई, पॉइंट वाला। जी देखिए, पहले पॉइंट पर होता है संतोष, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स गुण है पॉइंट के, फिर शांति, फिर करुणा, फिर साहस, और पांचवें पॉइंट पर क्लैरिटी, स्पष्टता। अब क्या हुआ, इसके बिल्कुल अपोजिट क्या हो गए, जब ये पॉइंट बिगड़े तो हमारी इच्छा अपूर्ण हुई, संतोष नहीं असंतोष हो गया। तो क्या हुआ, मन शांत की जगह अशांत हो गया, मन अशांत हो गया तो क्रोध आया, क्रोध आया तो साहस खो दिया, भय हो गया, और भय हो गया तो जहां स्पष्टता हुई वहां विवेकहीनता हुई। यह प्रक्रिया हृदय के 1 से 5 तक सभी चक्रों के विवरण से मेल खाती है। इच्छाओं का संबंध प्रथम चक्र से है, अगर उनकी पूर्ति नहीं हो पाती तो स्थूलता वाष्पित होकर दूसरे चक्र पर चली जाती है, ग्रॉसनेस चली गई सेकंड पॉइंट पर, जहां हम अपनी शांति खो देते हैं, पीस इज लॉस्ट। फिर आगे ये वाष्पित होकर तीसरे चक्र पर पहुंच गई, जो हमें क्रोधी बना देती है, और चौथे चक्र पर पहुंचने पर यह हमें भयग्रस्त बना देती है। चौथा चक्र यानी जल का बिंदु असंतुलित हो जाता है, हम साहस खो देते हैं। चौथे पॉइंट पर क्या हुआ, साहस खो दिया। और विवेक क्षमता हृदय के 5वें चक्र में है, वहां पहुंचकर यह स्थूलता हमें विवेकहीन कर देती है, यानी जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो गई। जब इन बिंदुओं की सफाई की जाती है तो मालिक की कृपा से क्रोध धीरे धीरे शांत होता है, शांति स्थापित होती जाती है, इच्छाएं कम होती है, और हृदय में एक वैराग्य का भाव विकसित कर लेते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। देखिए, माइंड इट द वर्ड्स, जब ये सब कुछ हो गया, धीरे धीरे क्रोध शांत हो गया, शांति स्थापित हो गई, इच्छाएं कम हो गई, और हृदय में वैराग्य का भाव विकसित हो गया, ये तो सिर्फ शुरुआत है आध्यात्मिक यात्रा की, सिर्फ शुरुआत। सोचिए कितना आगे काम होगा, और अभी हम कहाँ उलझे हुए। ये कौन सी बुक है भैया? ये यर्निंग ऑफ द हार्ट। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग प्रशिक्षक बनना चाहते हैं। बाबूजी ने हमें अपने संदेश में एक नई समझ देते हैं और चेतावनी देते हैं कि सेवा करने का यही एकमात्र तरीका नहीं है। इस महान मिशन की सेवा करने के कई अन्य बेहतर तरीके हैं, कृपया विशाल योजना का हिस्सा बने। बाबूजी के अनुसार वो विशाल योजना क्या है? हमारे मालिक भी विशाल प्रणाली और विशाल योजना का जिक्र करते रहते हैं, जिसके बारे में मुझे बाबूजी से सन 1981 में पता लगा। तो क्या कहा, हम शांति से बैठे थे, तभी बाबूजी ने अचानक मेरी ओर देखा और कहा, मैं मानव जाति का अनुवांशिक स्वरूप बदल रहा हूं। मतलब मैं पूरा जेनेटिक पैटर्न ही चेंज कर रहा हूं मानव जाति का। ये है परिवर्तन। ये जो विशाल प्रणाली और विशाल योजना जिसका जिक्र किया जाता है, हम क्या हमारे यहाँ सहज मार्ग में होने वाला है, जेनेटिक पैटर्न कितना मुश्किल है चेंज करना, वो बाबूजी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, उस समय मैं बिना कुछ समझ आश्चर्य से व्यक्त करते हुए मुस्कुरा दिया, क्योंकि जिस स्तर की वे योजना बना रहे थे उस वक्त तक मेरी पहुंच से परे थी। कुछ संदेश भी उन्होंने हमें दिए, वे बार बार दोहराते हैं कि मानव जाति में आनुवंशिक बदलाव होंगे, इसका पुनर्भव होगा, वह हो भी रहा है। हम इस योजना का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? नियमित रूप से ध्यान करके, ताकि हमारे हृदय में प्रकाशमान शून्य में निहित आनंद हर अभ्यासी के हृदय में प्रकट हो, जहां हमारे मालिक और प्रशिक्षक दिन प्रतिदिन दिव्य प्रकाश उड़ेलते रहते हैं। आगे बताया जाएगा ये जेनेटिक पैटर्न बदलने की क्या बात है। आज अनुवांशिकी की समझ का एक नया स्तर है, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एक हो गया जेनेटिक्स, एक हो गया एपिजेनेटिक्स, जो ये बताता है कि पर्यावरण कैसे हर कोशिका के अनुवांशिक स्वरूप को प्रभावित करता है। पर्यावरण किस तरह से प्रभावित करता है, ये एपिजेनेटिक्स है। केवल बाह्य वातावरण डीएनए को प्रभावित कर अनुवांशिक क्रांति ला सकते हैं। तो कल्पना कीजिए, हजारों अभ्यासी एक साथ ध्यान करें तो क्या होगा, इससे कैसा वातावरण तैयार होगा। ऐसे कंपनों से शरीर की कोशिकाएं कैसे अप्रभावित रह सकती है। एक बार जब हम भीतर गहराई में जाते हैं, गहरे शून्य में उतरते हैं, समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं, हृदय में कुछ पैदा होता है, कुछ उत्पन्न होता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर असर डालता है।
ये समझने वाली बात है कि कैसे हम लोग एपिजेनेटिक्स चेंज कर रहे हैं। हम सिर्फ ध्यान हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या परिवर्तन ला रहे हैं इस ध्यान से। आगे एक विस्पर मैसेज है, लंबा है, 2 मैसेज में शॉर्ट में पढ़ूंगा, जिसमें बताया गया है कि ये हो क्या रहा है। अधिकतर मनुष्य बहुत से कारणों से कष्ट उठा रहे हैं। इसमें अतिरेक सभी क्षेत्रों में ऐसा है जो सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी विचलित करने का सामर्थ्य रखता है। एक समकालीन संत ने कहा है, सिर्फ आध्यात्मिकता ही संसार को बचा सकती है। इस बिंदु पर हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं। वह क्षण आएगा जैसा कि योजनाबद्ध है, वहां हम सब इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए बाबूजी क्या कर रहे हैं, ऊपर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम मानवता के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम पूर्ण किया जाना अभी बाकी है। वह कठिनाई से रहित नहीं होगा। आप बता रहे हैं आगे प्रॉब्लम्स आएगी, जो काम होने जा रहा है उसमें प्रॉब्लम्स आएगी। कई मनुष्य तो इसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। देखिए हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है। कई मनुष्य जो तैयारी हो रही है उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी जिज्ञासु अपने अभ्यास में सशक्त हों, ताकि उन्हें भावी युग की विशेषता निर्धारित करने वाली ऊर्जा के उत्थान से आरंभ होने वाले नियमों का सामना करने और उनके अनुसार स्वयं को ढालने में मदद करेगा। देखिए कितना बड़ा प्रोटेक्शन है हमारे साथ। कहते हैं बाकी मनुष्य इसका सामना ही नहीं कर पाएंगे, जो प्लान चल रहा है होने वाला है उसका। और हम लोग ये करके अपने आप को इस ध्यान सहज मार्ग पद्धति से उसके अकॉर्डिंग ढाल सकेंगे जो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। तो दादी कहते हैं ये विस्पर के बाद बाबूजी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साधना को हल्के में न लें। यह हमें ऐसे स्पंदन के स्तर में रखेगी, ऐसे ऊर्जा के स्तर में रखेगी, जो भावी युग के अनुसार स्वयं को ढालने में, स्वयं को तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी। ये कहते हैं एक महत्वपूर्ण, ये रिपीट है अगले संदेश में। वो कहते हैं, ये भी मैं फिर शॉर्ट में पढ़ूंगा, नहीं लंबा होगा, समय कम रहता है। दिव्य को समर्पित होने से प्रगति की सारी शर्तें पूर्ण हो जाती है। यदि आप स्वयं को दिव्य शक्ति के अधीन रखकर प्रेम और दृढ़ विश्वास के साथ सेवा करें, तो चाहे वह सक्रिय सेवा हो या निष्क्रिय, पर्याप्त है। यदि आप स्वयं को दिव्य शक्ति के अधीन रखकर प्रेम और दृढ़ विश्वास के साथ सेवा करें, तो चाहे वह सक्रिय सेवा हो या निष्क्रिय, पर्याप्त है और इसका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। स्वयं को अर्पित करने के कई तरीके हैं। सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने मात्र से वह आपको बेहतर दशा में रख देती है। इस विश्वास के साथ कि जो कुछ किया जाना चाहिए वह किया गया है, आप शांति से आगे बढ़ते हैं। गंभीरता से साधना करने में आप सेवा करते हैं, स्वयं के लिए कार्य करते हैं और एक विशाल योजना पर भी कार्य कर रहे होते हैं। आई रिपीट, गंभीरता से साधना करने में आप सेवा करते हैं, स्वयं के लिए कार्य करते हैं और एक विशाल योजना पर भी कार्य कर रहे होते हैं। इस दृढ़ विश्वास और उत्साह के साथ आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना आपको स्पंदन के घेरे में रख देता है, जिसके प्रभाव अनंत काल तक प्रतिबिंबित होते हैं। अनंत काल तक आप इस आंदोलन को तेजी देकर, जो अंतिम पुनर्निर्माण की भूमिका है, स्वयं की भलाई और उससे भी कहीं आगे जाने के लिए कार्य करते हैं। मैं सेंटर लेवल पर कुछ कार्य करना चाहता था, नहीं कर पाया। मैंने दादी साहब को लिखा कि बहुत कुछ करने की मेरी इच्छा है साहब, मैं कर नहीं पाता। मैंने 2 अजीब सी बातें लिख दी। नंबर 1, आई वांट टू बी मीडियम, और दूसरा, सारनाथ जी ने जैसा काम किया था, क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में मैं काम करना चाहता हूँ। ये बात 4-5 सालों पहले की होगी। तो उन्होंने मुझे लिख दिया, नो देयर शुड बी ओनली वन विश, केवल एक इच्छा। मैं भी चुपचाप बैठ गया। काम हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा किस तरीके से काम हो रहा है। काम हुआ और उसकी आज परिणति ये आ रही है कि इस काम के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा। कोई ऑफिशियल रोल में नहीं हूँ, मैं ना प्रिसेप्टर हूँ, न मैं कोई सेंटर का कोई इंचार्ज हूँ, ना फंक्शनरी हूँ। बस काम अपने आप चलता गया, अपने आप, क्योंकि एक इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है बस। और कुछ भी नहीं जानता था, कुछ समझ भी नहीं थी, बहुत एरोगेंट था। बहुत काम किया मास्टर को मेरा रेजिस्टेंस हटाने के लिए, क्योंकि मन में एक इच्छा थी बस, आई वांट टू वर्क, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। और काम मेरे इसलिए नहीं कि मुझे प्रगति मिले, काम इसलिए नहीं, काम इसलिए कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं मेरे मास्टर के मिशन में, बस काम इसलिए। ये काम मुझे मेरी आध्यात्मिक प्रगति से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी भी विचार दिया था कल परसों, लोग बहुत कहने लगे कि आपको बहुत सारा नॉलेज, आप बहुत बताए। मैंने मालिक को कहा ऐसा है
कि मेरा सब ज्ञान इनमें वितरित कर दीजिए, मुझे कोई इसकी कोई जरूरत नहीं, सारी मेरी आध्यात्मिक प्रगति और सारा ज्ञान जिसको जरूरत है उसको चला जाए, मुझे बिल्कुल भी कोई हर्जा नहीं उसमें। आगे कहते हैं, कल मैं कुछ लोगों से मजाक कर रहा था, देखिए बहुत सिंसियरली सुनिएगा, कल मैं कुछ लोगों से मजाक कर रहा था, भाई पहले कोई दशा तो प्राप्त कर लो, फिर उसे बनाने के बारे में सोचना। ये हम सबके लिए कहा है। हम बार बार कहते हैं कंडीशन मेंटेन नहीं होती, कल भी हमने वही बात की थी, मेंटेन मिलेगी तो होगी, संभलेगी तो होगी, पहचान होगी तो होगी, नहीं तो मेंटेन कैसे होगी। सब लोग एक सवाल, 2-3 सवाल रोजाना मेरे सामने आते हैं। एक तो ये सारे कष्ट, अब आजकल तो फैमिली प्रॉब्लम्स, ये वो, हस्बैंड वाइफ बेटी ये सब चीज, जॉब, और दूसरा ये अगर वो नहीं तो साहब क्या करें, दशा मेंटेन नहीं होती। ये 2 प्रश्न लगभग रिपीट होते हैं। तो कहते हैं ये मजाक है परंतु एक गंभीर मामला भी, और मालिक द्वारा किसी भी आध्यात्मिक दशा का उपहार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यही है कि ध्यान के समय हृदय को खुला रखें, उसके साथ एकाकार हो जाएं और जहां भी जाएं उसे बनाए रखें। बहुत सिंपली कह देते हैं दादी, बड़ा आसान है, पता नहीं कब होगा, मुझे तो लगता है कब होगा ये सब जो ये कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें, और तो बड़ी आसानी से कह देते हैं, ये तो बहुत आसान है। तो कहते हैं सतत स्मरण का उद्देश्य प्रेम और प्रेम का विकास करना है, सफाई का उद्देश्य हमें शुद्धतर, सरल और कम जटिल बनाना है, और 9 बजे की प्रार्थना का उद्देश्य सार्वभौमिक प्रेम, भाईचारे और हमारे बीच में एकता का विकास करना है, और रात्रिकालीन प्रार्थना विनम्रता के लिए विकसित करने के लिए। मैं रिपीट करता हूं, सतत स्मरण प्रेम विकसित करने के लिए, सफाई शुद्धतर, सरलतर और कम जटिल बनाने के लिए, 9 बजे की प्रार्थना सार्वभौमिक प्रेम, भाईचारा और एकता के विकास के लिए, और रात्रिकालीन प्रार्थना विनम्रता विकसित करने के लिए। इसलिए रात्रिकालीन प्रार्थना की इंपॉर्टेंस है, बाकी चीज तो सब ठीक है, प्रार्थना जो रात्रिकालीन उसमें इतनी नम्रता होनी चाहिए, बिल्कुल अपने आप को दीनहीन भावना से जो प्रस्तुत करना है, वो तब प्रार्थना होती है। यदि आप मालिकों द्वारा सभी पुस्तकें सावधानी से पढ़ें तो बाबूजी महाराज की 10 उसूल की शरह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसके अंत में लिखा है ओम शांति शांति शांति। ये कुछ एडिशन में नहीं भी है, मैंने देखा था, पॉइंट आउट किया था, लेकिन अगर आपकी एडिशन में नहीं भी है तो ये ना पूछें कि क्यों नहीं है, ये नहीं हुआ प्रिंट। ओम शांति 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 अंत में लिखा है। बाबूजी का संकल्प है कि जो भी इन उसूलों का पालन करेगा उन्हें न सिर्फ स्वयं के भीतर बल्कि वे जहां भी जाए शांति प्राप्त होगी, वे जहां भी चलें शांति उनका अनुसरण करेगी, यह उनमें पूर्ण शांति की दशा उत्पन्न करेगी। यहाँ शांति का मतलब सन्नाटा नहीं है, मुझे विश्वास है हम में से कई लोगों ने अनुभव किया है कि वास्तविक शांति क्या हो सकती है। तो 10 मैगजीम्स को तो हम एक तरह से अलग सिलेबस करके रख देते हैं, ध्यान, सफाई, प्रार्थना, यस वी आर डूइंग, लेकिन 10 मैगजीम्स जैसे लगता है कोई अलग सिलेबस है, कोई अलग ही चीज है, जबकि मेन चीज ही वही है। एक बहुत सुंदर बात लाइन इसमें मुझे लगी, हालांकि बहुत ज्यादा उसमें नहीं है अपने रिलेवेंस में, लेकिन कहते हैं बाबूजी का आत्मकथा का एक अंश याद आता है। एक दिन लाला जी आए और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है श्री कृष्ण की वंशावली आज भी अस्तित्व में है, उनका रक्त आज भी कुछ परिवारों में बह रहा है। अब एक प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन की टॉक है, वो किसी दिन पूरी टॉक अलग लेंगे, बहुत अच्छी वार्ता है लाला जी साहब ने जो दिए वार्तालाप के सिद्धांत, थोड़ा सा इसमें लेता हूं। जो जिस ऊंचाई तक उन्नति करता है उस हद तक अपनी ही दृष्टि में नम्र होता है, यही प्रकृति का रहस्य है। जुनून ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ है उसका है, इसी में भक्ति है, इसी में पूर्णता का विचार आता है, इससे अधिक मेरे पास कहने को क्या है। इस चीज के लिए इसके अतिरिक्त ऊपर रहने की अपेक्षा नीचे रहना ज्यादा अच्छा है। जब कोई अपने महत्व का ज्ञान खो देता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी स्वरूप में अहंकार के बोध से रहित होता है, तब जो कुछ वह करता है वह वही कार्य होता है जिसे करना अपेक्षित होता है। देखिए, सिर्फ आपने महत्व खो दिया अपना, तो फिर आप वही करेंगे जो करना है, फिर कुछ और गलत होगा ही नहीं। यह अवस्था ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो सर्वोत्तम स्थिति है, सभी को यहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और आगे मेरा सबसे कमजोर पहलू जो मैं वीक महसूस करता हूं, वो बात कर रहे हैं दादी। कोमलता विकसित करने की तकनीक ये है कि अपने मिजाज में अत्यधिक विनम्रता लाना, जिससे प्रेम का भाव अंदर तक भराए, किसी के हृदय को चोट पहुंचाने की जरा भी प्रवृत्ति न रहे, और शब्द भी ऐसे हों जिनके हृदय को जरा सी भी चोट न पहुंचे।
ये सब वार्तालाप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। हम बातों बातों में कितनी कुछ चीजें बोल देते हैं। एक तो हम जरूरी बातें कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, पहली बात, वो तो चीज अलग हो गई। वार्तालाप का जो हमारा तरीका है, जितना नम्र, जितना मृदु होना चाहिए, उसके हम आसपास भी नहीं होते हैं। बिना बात हम लोग कुछ ऐसे ही जबरदस्ती कमेंट कर देते हैं, कोई जबरदस्ती गलती ढूंढ लेते हैं, और कुछ नहीं तो कुछ शिक्षा दे देते हैं। ये सब क्या चीज है, हम समझते ही नहीं। ये नहीं करना है, इन सब चीजों से दूर रहना है। फिर क्या है, फिर बात करते हैं, उनके साथ ध्यान की स्थिति मेंटेन नहीं होती। वो कैसे होगी, जब हम अननेसेसरी टॉक्स कर रहे हैं। पहली बात तो ये, बिना बात का, जिसकी जरूरत ही नहीं है। वहां आश्रम में भी यही सब बातें होती है। मैं बड़ा नाराज होता हूं जब कहता हूं यार कम से कम ब्रेकफास्ट के दौरान तो बात मत करो। लोग मेरा विरोध करते हैं। मैंने कहा मैगजीन एड दिया गया है, अरे घर पे नहीं करो, बस एक अपन फॉर्मली वो थाली मालिक को अर्पित कर देते हैं, और उसके बाद में खाते हुए भी लोग, अधिकांश लोग गप्पे लगाने लगते हैं। मुझे पता नहीं और सेंटर की, मैं मेरे यहाँ की बात करता हूँ। तो ये क्या बात है, आश्रम किस चीज के लिए है? साड़ी किसने कैसी पहनी, उस डिस्कशन के लिए। चरी साहब कहते थे क्या है, किसकी घड़ी कैसी है, किसके कपड़े कैसे हैं, किस तरह की बात, सिर्फ डूबे रहना वहां। कम से कम घर में नहीं तो आश्रम में, सिर्फ आध्यात्मिक वातावरण। तो ये जो चीज है, वार्तालाप इतना कोमल होना चाहिए। और हम तो फॉल्ट ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ बात इस तरीके की करते हैं, ये ठीक नहीं किया, घर में सब्जी बनी तो उसमें ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाना चाहिए, ने ये नहीं किया, चाहे ये नहीं, इस समय ये नहीं, जो भी कोई चीज, जबकि बिल्कुल भी न ठेस पहुंचे ऐसा काम हो। तो आगे जो बताया गया वो बड़ी शानदार चीज है, सुनिए। जब हम जब हम इस पर विचार करते हैं तो महसूस करते हैं कि हमारी चेतन अवस्था में घटित होने वाली गतिविधियों की अधिकांश गलतियां हमारी बातचीत से उत्पन्न होती है। देखिए हम कितने अज्ञान में हैं, इस पर बहुत सोच विचार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये बात ठीक लगी। अभी हमें पता ही नहीं है। ये जो लाइन है, ये 10 बार इस पर विचार कीजिएगा कि हमारी चेतन अवस्था में घटित होने वाली गतिविधियों की अधिकांश गलतियां हमारी बातचीत से उत्पन्न होती है। अधिकांश गलतियां जो हम बातचीत करते हैं उससे होती है। इधर तो हमारा फ्लो वैसा नहीं होता, या हम किसी को, हमको पता ही नहीं, ठेस पहुंचा दी। अच्छा, पता ही नहीं पड़ता, पता भी पड़ता, कई बार तो पता भी पड़ जाता है, तो भी हम कहते हैं ठीक है, कह दिया तो कह दिया, क्या है, वो तो इस लायक ही था, उसने काम ही ऐसा किया। और कई बार तो पता ही नहीं चलता कि हमने ठेस पहुंचा दी है, जाने अनजाने, अनजाने में ठेस पहुंचती है। तो अधिकांश गलतियां उन बातों पर निर्भर करती है जो बातचीत के दौरान हमें नहीं कहनी चाहिए थी, और हमारे बोलने के तरीके पर भी। यहां तक कि कभी कभी हम जब कुछ नहीं बोलते तो कुछ न बोलने के ढंग से भी बहुत कुछ संप्रेषित हो जाता है। अब बहुत सुंदर विस्पर है, ये बहुत सालों पहले मैंने पढ़ा था, जब मैं नया नया मिशन में आया था, 2012 या 13, तिरुपुर में ये बोर्ड पर लगा हुआ था, और उस दिन मैंने इसको नोट किया और बिल्कुल स्टैंप कर लिया। उस दिन 2012 या 13 की बात है, पहला दूसरा भंडारा था मेरा। 23 जुलाई 1999 प्रातः 8 बजे हम आपका अवलोकन करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे व्यवहार में क्या संशोधन होना चाहिए। हमारा आशय किसी प्रकार का हवा खड़ा करना नहीं है। मालिक अपने अभ्यासियों की परवाह करते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं। वे कहते हैं अगर हम तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आई रिपीट, वे कहते हैं अगर हम तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कोई बाहर से आएगा करने के लिए? आपका कोई रिश्तेदार आपको नहीं कहेगा, कोई कड़वा नहीं बोलेगा। आजकल कोई कड़वा नहीं बोलना चाहता, कोई आपको सुधारने का इच्छुक नहीं है। हमारे बच्चे भी हमारी नहीं सुनते हैं घर में, अगर आपको ध्यान हो तो आजकल। तो हम जब अपने बच्चों को ही फिर कह देते हैं ठीक है यार जा, तो अगर नहीं सुधरना चाहता तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम अपनी जिंदगी जानो। तो बाबू साहब कहते हैं कि और कौन कहेगा। जंगवी साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। ये कहते हैं जॉय अट्रैक्ट्स ग्रेस। देखिए वे कहते हैं अगर तुम हमारे लिए ऐसा नहीं करोगे तो कौन करेगा। क्या तुम अपने परिवार या मित्रों से अपेक्षा करोगे? हम कोई निर्णायक नहीं है, हम कोई निर्णायक नहीं है, यही अंतर है। हम तुम सबको कीचड़ से बाहर निकालकर विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। देखिए हम लोग सब कीचड़ में पड़े हैं अंदर, और हमें पता ही नहीं कितना भारी कीचड़ है। कभी अगर अपना कीचड़ देखना हो तो रिट्रीट जाइए, मैं हर साल रिट्रीट जाया करता हूँ।
कोविड पीरियड में जा नहीं पाया, बड़ा अफसोस रहा। रिट्रीट में जाते हैं तो अगर आप सिंसियर होंगे तो आपको अपने अंदर का कचरा नजर आएगा। अभी भी लोगों के वीडियो चल रहे हैं, अफसोस है, बहुत हरकत है। सुभाष चंद्र जी, नारायण सिंह जी, बहुत हरकत है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। हमारा लक्ष्य बिल्कुल अलग है, आपके बोझ को कम करना, आपको शुद्ध करना और आपकी हर धारणा को परिष्कृत करना। आपके बोझ को कम करना, आपको शुद्ध करना और आपकी हर धारणा को परिष्कृत करना। इसमें हमें आपके पास अनुभव करने की योग्यता भी सम्मिलित है। यह सब आध्यात्मिक कार्य का एक पहलू है। हम आपको अतिरेक से बचाते हुए परीक्षा की स्थिति में मजबूत बनाना चाहते हैं। अनावश्यक अतिरेक केवल आपकी प्रक्रिया को नीचे ले जा सकते हैं। हम आपके व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक रवैया अपनाने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया के हर स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। दाजी रिपीट करते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रिया के हर स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। किसी भी प्रभावी पद्धति को अपनाने के बाद भी आपके चरित्र में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रभावी पद्धति को अपनाने के बाद भी आपके चरित्र में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। अगर आप सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सर्वथा वांछनीय है। एक वचनबद्धता जरूरी है, इसे हम आपके लिए नहीं कर सकते, यह व्यक्तिगत रुचि की बात है। देखिए फिर से क्या कहा है, पहले तो कह दिया हर प्रयास पर आवश्यकता है, हर स्तर पर आवश्यकता है प्रयास की, चाहे कोई भी लेवल हो, उच्चतम लेवल हो, तब भी प्रयास की आवश्यकता है। और फिर क्या है, एक कमिटमेंट जरूरी है, इसे हम आपके लिए नहीं कर सकते, ये व्यक्तिगत रुचि की बात है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, भावी साहब कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज अ वेरी क्लेवर फिश। रुचि बड़ी चालाक मछली है। तो दाई साहब कहते हैं मैं अभ्यास नियमित रूप से कर रहा हूं, सूर्योदय के पूर्व ध्यान समाप्त कर लेता हूं, जैसे ही मैं घर आता हूं अपनी सफाई करता हूं, मैं ये कभी नहीं छोड़ता। बिस्तर जाने के पूर्व मैं अपने आप को मालिक को समर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं, तब भी मैं अंतर महसूस नहीं कर पाता। तो कहते तब मान लीजिए कुछ गड़बड़ है। लोग कहते चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ करने के बाद मान लीजिए गड़बड़ है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, ठीक ठाक ठीक क्या है, इसकी चर्चा हम पहले बहुत सी सेशन में कर चुके हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, जो कि है कि हम लोग, जो अक्सर मैं सेशन में बात करता हूँ कि हम लोग बिना बात की मालिक की प्रार्थना करते हैं भौतिक लाभ के लिए, उनको परेशान करते हैं। तो देखिए उनकी पीड़ा, अक्सर मालिक को अभ्यासियों से पत्र मिलते हैं, मालिक मैं इतना पीड़ित क्यों हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वास्थ्य ऐसा है, मेरा पारिवारिक जीवन ऐसा है, मेरे व्यवसाय की स्थिति ऐसी है। हर प्रकार की स्थिति उनके समक्ष रखते हैं सिवाय मुख्य कारण के। आई रिपीट, हर प्रकार की स्थिति उनके सामने रखते हैं सिवाय मुख्य कारण के। मुख्य कारण की बात बहुत कम लोग करते हैं। अब मुख्य कारण क्या है सुनिए, तो कहते हैं सिवाय मुख्य कारण के जिसके लिए हमने मालिक को स्वीकार किया है। वो मुख्य कारण क्या है, देखिए आगे बताते हैं। हमने मालिक को स्वीकार किया, मालिक को इन सब चीजों के लिए थोड़ी स्वीकार किया, ये हमारा अज्ञान है। मालिक बीमारी ठीक कर देंगे, मालिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, मालिक घर में समस्या सॉल्व कर देंगे, ओके इट्स अ बाई प्रोडक्ट। लेकिन मालिक इसलिए नहीं है, हम मिशन में इसलिए नहीं आए। पहले ये समझना पड़ेगा कि आए किस लिए मिशन में। तो कारण बताते हैं कि मालिक को हमने किस लिए स्वीकार किया है, हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारी आध्यात्मिक वृद्धि और हमारा संपूर्ण रूपांतरण, बस इसलिए। ये ठीक है बहाना लोग हर चीज में दे देते हैं, मैं देखता हूं बस मालिक संभाल लेंगे, भाई कोई भी प्रॉब्लम आई मालिक संभाल लेंगे। क्यों भाई, मालिक ने कहा प्रार्थना, अभी भी जोर देके कहा था प्रार्थना तो अंतिम हथियार होनी चाहिए, पहले खुद के प्रयास। हम क्यों अपने भौतिक जीवन में, हम अपने मटेरियल लाइफ में, फाइनेंशियल में मालिक को इन्वॉल्व क्यों करते, नहीं करना चाहिए। अगर हम सच्चे भक्त, जिसकी डेफिनेशन दी गई है, सच्चा भक्त क्या है, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत ऊंची ऊंची है, उसकी बातें तो मैं नहीं करता, जो कुछ मैंने महसूस किया उसकी बात करता हूं कि कम से कम हम मालिक को अपनी इस मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व न करें। मेरे बच्चे की नौकरी, मेरी बिजनेस, मेरी और कोई भौतिक समस्या, उसमें इन्वॉल्व क्यों,
क्योंकि हमने मालिक को एक्सेप्ट इसलिए किया है, हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारी आध्यात्मिक वृद्धि और हमारा संपूर्ण रूपांतरण, मेरा चेंज होना चाहिए बस मालिक इसलिए। बाकी बाई प्रोडक्ट है, वो करुणामय है, नो डाउट वो देंगे, पर हम उनको बाध्य न करें। इन्वोकिंग द हाईएस्ट, सर्वोच्च का आह्वान वार्ता सबको पढ़नी चाहिए, उसमें ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है कि हम मांग रखें, लेकिन कैसे? बिना किसी लगाव, आग्रह या मांग के प्रार्थना करें, बिना किसी लगाव, आग्रह या मांग के। रखने का हमको है, देखिए हम उनके बच्चे हैं, दो अलग अलग चीज हो गई। चरी साहब ने कहा था मालिक के सामने रखने और मांगने, इन दोनों में अंतर है। हम अपनी पोजीशन उनको बता सकते हैं, लेकिन इसमें उनको इन्वॉल्व करना कि मालिक ये सब ठीक कर दो, ये मेरी राय में ठीक नहीं है। वही बात ये यहां बता रहे हैं, मालिक से आप किस प्रकार की उम्मीद करते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, वास्तव में जब प्रार्थना करते हैं कुछ घटता है, लेकिन अगर यही कदम खुद उठाते हैं और आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हम उन्हें बहुत सी परेशानियों से बचा लेते हैं, बहुत सी परेशानियों से। मेरा कई बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने प्रार्थना नहीं की, मुझे कई ऐसी समस्याएं आई जहां प्रार्थना करना था, मुझे लोगों ने भी कहा, मेरे बच्चे को समस्या बहुत भारी आई, मुझे कहा गया कि आप कम से कम बच्चे के लिए कर लीजिए, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो बहाना है, एक ही बात है। मैंने नहीं प्रार्थना की और अपने आप सब कुछ ठीक हुआ, बिना प्रार्थना किए। बड़ी बड़ी परिस्थितियां, बड़ी विकट परिस्थितियां जिनसे मैं गुजर रहा था, मैंने प्रार्थना नहीं की उसके लिए कि कुछ ठीक हो, और अपने आप वो ठीक। हमें अपना समाधान मिल जाता है जब भी समस्याएं होती हैं, मालिक के पास जाते हैं। क्या होता है? वे दयालु हैं, कृपालु हैं, उदार हैं, वे कुछ करेंगे, लेकिन हर छोटी मोटी समस्याओं के लिए उनके पास जाना बचकाना है। इस प्रकार हम अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। यहां तक कोई क्वेरी हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं कोई। आगे चलो। सहज मार्ग मालिक के पास जाकर अपनी समस्याएं सुलझाने का मार्ग नहीं है। सहज मार्ग समस्याओं को अपने हाथ में लेने और स्वयं सुलझाने के लिए है। सहज मार्ग समस्याओं को अपने हाथ में लेने और स्वयं सुलझाने के लिए है। यह हमारे आंतरिक स्व को तैयार करता है और हमें इस प्रकार शक्ति देता है कि हम अपने जीवन के स्वयं मालिक हो जाते हैं। इसलिए मालिक बार बार कहते हैं, हम शिष्य नहीं मालिक बनाते हैं। मास्टर मेक्स मास्टर। अपने जीवन का मालिक। कैसे जीवन को सुचारू रूप से शांतिपूर्वक चलाएं और गरिमापूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ें। सहज मार्ग यही है। उस यात्रा में कितनी सहजता से चलें। जब हमारा स्व भी अस्तित्वहीन हो जाता है तो उसमें दूसरों के लिए स्थान ही कहाँ है। समस्याओं की तो बात छोड़ दें। जब हमारा स्व भी अस्तित्वहीन हो जाता है तो उसमें दूसरों के लिए स्थान कहाँ है। समस्याओं की तो बात ही छोड़ दें। अगर हम समस्याओं पर केंद्रित होते हैं तो उन समस्याओं की तरफ अधिकाधिक खिंचाव महसूस करते हैं। जितना समस्याओं के बारे में सोचेंगे उतना समस्या ज्यादा महसूस करेंगे। एक बार मेरी लाइफ में समय ऐसा आया, कुछ समय के लिए मैंने पहले भी चर्चा की थी, जब आध्यात्मिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मैं मतलब देखना भी नहीं पसंद करता था मिशन की किताब। मास्टर में मैं एक समय में डूबा रहता था और एक समय ऐसा आया कि उस तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करता था। सत्संग जरूर जाता था, मालिक की कृपा से वो नहीं छूटा, ध्यान नहीं छूटा, लेकिन सत्संग उठते ही टॉक चालू होती थी और मैं मुंह फेर के निकल जाता था। मैंने मालिक को बहुत लिखा, मालिक ये क्या हुआ, मैं आपसे इतनी दूरी और दूरी महसूस करता जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे लिखा कि इस प्रोसेस को रिवर्स कीजिए, इसको उलटिए। जितना आप ये महसूस करेंगे उतना आप दूर और ज्यादा होता पाएंगे। अभी साहब ने कई जगह लिखा है, जितना समस्याओं पर विचार करेंगे उतनी वो बढ़ेगी। क्यों? कि हम पौधे को पानी दे रहे हैं। तो करना क्या है? ट्रीट देम लाइक इन अनवाटर्ड प्लांट। असिंचित उनको रखिए और मुरझा जाएंगे। सारी समस्याओं की जड़ यही है हमारी। कुछ भी नहीं होता है, यह सबको पता है। तो समस्याओं पर चिंता, देखिए अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आजकल कि अगर समस्या के पास इसे करने चिंता से हल होती है तो भी नहीं, चिंता नहीं हो रहेगी, और चिंता से हल नहीं होती है तो छोड़ दीजिए उसको, चिंता नहीं रहेगी। तो मूल जड़ में यही चीज है। मेरे पास जब अक्सर फोन आते हैं तो मैं यही बात करता हूँ, एक तो एक्सेप्टेंस, और दूसरा कि मैं उस पर विचार न करूं। नेगेटिविटी, जितना नेगेटिव विचार करूंगा उतनी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। कोई मालिक नहीं रोक सकता। लिख के लीजिए, लिख लीजिए,
करते रहिए प्रार्थना, लिखते रहिए। आप जब तक उस पर विचार नहीं छोड़ेंगे अपनी विल पावर लगा करके, तब तक वो चीज नहीं छूटेगी। इन सब से ऊपर उठने का एक ही रास्ता है, स्वयं पर निरंतर निगरानी रखी जाए। देखिए, और स्वयं पर निरंतर निगरानी कैसे? आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, ऑब्जर्वेशन, इंटरेस्ट, डायरी राइटिंग, हम इन सब चीजों की बात कर चुके हैं बहुत विस्तार में। अपने आप को लगातार मूल स्रोत से जोड़े रहें। अगर यही सही तरीके से ध्यान किया जाए तो ध्यान से यह संपर्क स्थापित होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अंत में इस वार्ता के कही है, वार्तालाप के समय स्रोत से वास्तविकता के संपर्क में रहें। वार्तालाप अच्छे ढंग से, कोमलता से और प्रेम पूर्वक करें। यह स्वयं हमें स्रोत से संपर्क में रखेगा। देखिए, ये नई बात मालूम चली जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था। वार्तालाप अच्छे ढंग से, कोमलता से और प्रेम पूर्वक करें, यह स्वयं हमें संपर्क में रखेगा। बस इतना ही करना है। कितना आसान बना दिया है। अच्छे ढंग से, कोमलता से और प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो अपने आप संपर्क हो जाएगा। इतनी आसान चीज बताइए। एक छोटा सी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। कई लोग अभी भी मैं देखता हूँ, कोई मूर्ति पूजा में लगा है, किसी के व्हाट्सएप उस पर देखता हूँ किसी भगवान की अलग ही कोई सिस्टम की तस्वीर लगी हुई है। ये सब चीजें देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि हमें क्या बताया गया है। तो उसमें लिखा, एक अभ्यासी ने बाबूजी महाराज से पूछा, ध्यान के बाद हमें अन्य अनुष्ठान करने से क्यों रोका जाता है? तो लिखा है, बाबूजी ने अपनी विशिष्ट शैली में कहा, यह दूध पीने के बाद अचार चाटने जैसा है। यह दूध पीने के बाद अचार चाटने जैसा। अब एक है जीवित गुरु का महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझ। ऐसे हम सब समझते हैं जीवित गुरु क्या है, लेकिन इसमें बताया कि और महत्वपूर्ण क्या है। तो बताते हैं कि इसको मैं शॉर्ट में लूंगा थोड़ा। सूक्ष्म शरीरों के इस पहलू पर विचार करते हुए लालाजी महाराज ने बाबूजी महाराज को 1944 में बताया कि जब 1931 में अपनी मृत्यु के साथ उन्होंने भौतिक संसार छोड़ा और दिव्य लोक में प्रवेश किया तो उनके सूक्ष्म शरीर भी उनके साथ चले गए, जिसकी वजह से उनके शिष्य इन सूक्ष्म शरीरों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं रह गए। हालांकि पहले ये सूक्ष्म शरीर उनको आध्यात्मिक लाभ दे रहे थे और उनकी देखभाल और सुरक्षा कर रहे थे। प्रकृति को 14-15 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी जब तक कि दूसरा व्यक्तित्व बाबूजी महाराज के रूप में अस्तित्व में नहीं आ गया। तो जीवित गुरु का जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे अंदर एंटर होता है और वो कार्य करता है। तो जब लाला जी चले गए और 14-15 साल तक जब तक बाबूजी नहीं आए तो शिष्य उससे वंचित रहे। बाद में जब बाबूजी महाराज आए तो उनको जीवित गुरु का फायदा मिला। जब उनके सूक्ष्म शरीर इस हद तक विकसित हो गए कि वे सभी को पोषित कर सकें, तो जिस किसी ने भी अपने मन को उनके साथ जोड़ा, जिन्होंने बाबूजी महाराज के साथ अपना संबंध स्थापित किया, उन्हें उनका लाभ मिला और परंपरा आगे बढ़ती रही। यही जीवित गुरु का महत्व है। सूक्ष्म शरीर पर कार्य पूर्ण हुए बिना हम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ हम दो दृष्टिकोण से देख रहे हैं, एक अभ्यासी के दृष्टिकोण से और दूसरा मालिक के दृष्टिकोण से। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूक्ष्म शरीर निर्मल हो और जटिलताओं से रहित हो, साथ ही हम अपना अभ्यास खासकर सफाई लगन के साथ करें। सर एक बात पूछ लूं क्या? जी फरमाइए सर, बाबूजी महाराज, लालाजी महाराज चले गए थे ना? सर मत बोलिए कोई भी प्लीज। जी अच्छा, ब्रदर लालाजी महाराज चले गए थे ना, उसके 14-15 साल बाद बाबूजी महाराज के अंदर वो आई, पावर आई। जी, तो बाबूजी महाराज तो इधर ही थे पहले 14-15 साल, क्या बात रही? पावर की बात नहीं है। जब वो मास्टर के रूप में उनकी स्वीकार्यता हुई, उनकी जब स्वीकार्यता किसने किया? किसने स्वीकार्यता किसने की? एक्सेप्ट किया उनको। पहले एक्सेप्ट नहीं किया था। लालाजी महाराज के समय भी यही चीज थी। लालाजी साहब की यही चीज थी। ओके सर, ओके सर। फिर सर का आपने, प्लीज सर न कहें, मुझे बुरा लगता है।
अब यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे हम सूक्ष्म शरीर, जो हमारा है, दाजी का फेवरेट सब्जेक्ट है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार। जैसे जैसे चेतना की गहरी परतों का शुद्धिकरण होकर दिव्यता का प्रकाश प्रकट होता जाता है, अंतःकरण जागृत होता जाता है। इसकी परिपूर्णता सूक्ष्म शरीरों का शुद्धिकरण और उनके आपसी संतुलित संबंधों में निहित होती है, जो आत्मा और भौतिक शरीर को जोड़ने वाली कड़ी बनाते हैं। सूक्ष्म शरीर अनगिनत होते हैं, परंतु मुख्य हैं चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। आप सबने सुन रखा होगा। ये बेहतरीन रूप से एक दूसरे के करीब से जुड़े हुए परिवार के सदस्यों की तरह लयबद्ध होकर कार्य करते हैं। चित्त बाकी सब सूक्ष्म शरीरों के लिए कर्म क्षेत्र है। कहते हैं चित्त इज लाइक अ कैनवस, जिसके ऊपर बाकी तीन चीजें प्ले करती है। इसे सिनेमा की पर्दे की भांति समझा जा सकता है, जहां अन्य तीनों अपना स्वांग अभिनय करते हैं। यह पर्दा संपूर्ण ब्रह्मांड पर फैला हुआ व्यापक हो सकता है, या फिर एक सुई की छेद जितना छोटा भी। इसके विस्तार का स्तर जितना होता है, अन्य सूक्ष्म शरीर भी उस अनुपात में विस्तृत होते जाते हैं। मनस, बुद्धि और अहंकार चित्त के भीतर अपना खेल खेलते हैं। ये सब आपस में इतने जुड़े हुए होते हैं कि करीब करीब एक समान प्रतीत होते हैं, मगर इनमें से हर एक की अपनी अलग भूमिका है। तो पहले मनस के बारे में बताया। मनस का कार्य चिंतन करना है, जिसमें जागृति, अनुभूति और विचारों की उत्पत्ति शामिल है। मनस जब आत्मा के सानिध्य से प्रकाशित होता है, तो वह पूरी तरह निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। चिंतन न कर पाने के कारण अब इसे अनुभूतियों के माध्यम से सिर्फ सहज ज्ञान होता है। फिर बुद्धि। बुद्धि निर्णायक शक्ति है। ये कारण खोजती है, चीजों में भेद करती है और निष्कर्ष निकालती है। बुद्धि क्या करती है? जो उसको इनपुट दिया हुआ है बस उससे निष्कर्ष निकालेगी। बुद्धि केवल एक औजार है, ये सही गलत में भेद नहीं कर सकती। बुद्धि सही गलत में भेद नहीं करती है। हम लोग समझते होंगे बुद्धि भेद नहीं करती है, सही गलत वो तो जो इनपुट देती है उससे निष्कर्ष निकालती है। मेरे लिए भी जब मैंने पढ़ा तो ये नई चीज थी शुरुआत में। ये कंप्यूटर के समान है, जो डाली हुई जानकारी के हिसाब से निष्कर्ष निकालती है। कंप्यूटर में जो फीड करोगे उसको तो एनालाइज करेगा, उतना ही दिमाग है उसके पास। अगर डाली हुई जानकारी चेतना के क्षेत्र में अशुद्धियों के कारण तर्कहीन, पसंद और नापसंद पर आधारित है, तो नतीजे मूर्खतापूर्ण होते हैं। जब अशुद्धियां दूर हो जाती है और डाली हुई जानकारियां गलत नहीं होती, तब बुद्धि दिव्य गुणों से भरकर अपना असली रूप ग्रहण करेगी। बुद्धि अपने असली रूप में कब आएगी? जब चेतना जो है शुद्ध हो जाएगी और डाली हुई जानकारियां गलत नहीं रहेगी, फिर तब ये होगा। और अहंकार, फिर लास्ट, अहंकार शुद्ध आत्म तत्व है, जो मनस के साथ उसकी आत्म चेतना के मेल से परिभाषित होता है। एक सीमित शक्ति होती है जो मनस और बुद्धि को सक्रिय बनाती है। अपने पूरे परिष्कृत रूप में अहंकार हमारी मूलभूत पहचान बनाता है, परंतु अपने स्थूलतम रूप में यह सूक्ष्म शरीर के आपसी संबंधों को पूरी तरह बिगाड़ देता है। क्या करता है? अलाइनमेंट ही बिगाड़ देता है अहंकार सारा, अगर ये स्थूल हो तो। और अगर सूक्ष्म हो तो अपनी मूलभूत पहचान बनाने में मदद करता है। जब अहंकार प्रभुत्व हासिल कर लेता है, तो वह मनस से प्राप्त प्रेरणा और बुद्धि के विवेकी ज्ञान के प्रति अग्रहणशील हो जाता है। वो फिर ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर सकता है। कब? जब अहंकार प्रभुत्व हासिल कर लेता है। उपयोग के बिना मनस अपना औचित्य खोने लगता है और बुद्धि क्षीण होने लगती है, फिर गए काम से। सुधार केवल तब आता है जब हम अपनी कमजोरियां स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम खुद को उत्तम समझते हैं और अपनी कमजोरियों को नहीं स्वीकारते, तो हम में सुधार नहीं आ सकता। घमंड हमें आत्मविश्लेषण से रोकता है, क्योंकि हम मानते हैं हम उत्तम हैं और इसलिए हमेशा सही है। हम अपनी अंतरात्मा के प्रति, आवाज के प्रति बहरे बने रहते हैं। क्या होता है? मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, और कहीं कहीं ना कहीं आवाज आती भी है, अहंकार उसे दबा देता है। नहीं नहीं, ठीक ठीक। आखिर अपनी असफलता को जब हम दूसरों के मुकाबले आंकते हैं, तो परिस्थिति अनुसार हम असुरक्षा या दंभ के शिकार हो जाते हैं। स्वयं स्व का विलय एक निस्वार्थता का उदय है, जो प्रेम की दशा है। किसी भी हालत में प्रेम और स्वार्थ साथ नहीं रह सकते। अब ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, समय ज्यादा हो गया, बस कुछ चीजें शामिल करते हैं इसमें।
विस्पर्स में बाबूजी साहब के एक संदेश है जिसमें वो कहते हैं आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप हमें खुश करते हैं। जब हम उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और यदि आज्ञा पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वे खुश होते हैं। इसके विपरीत हम उनकी नई बात मानते हैं तो आपको क्या लगता है वे कैसा अनुभव करते होंगे? दिव्यलोक से पूज्य बाबूजी सबसे ज्यादा दोहराए गए कथनों में से एक है, जब हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं तो तुम हमें खुश करते हो। इसके विपरीत हम इसे उल्टा कह सकते हैं कि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो अवश्य बहुत ही दुखी होते होंगे। एक शिष्य का फर्ज केवल यही है, आज्ञाकारिता। एक बार मालिक ने हमारी परीक्षा ली। देखिए बहुत बड़े एग्जाम्पल दिया शरीर साहब ने क्या किया। उनके चारों तरफ 10-15 अभ्यासी बैठे थे। उन्होंने एक प्रश्न किया, वह कौन सी एकमात्र महत्वपूर्ण विशेषता है जो अभ्यासी को आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने में मदद करती है? एक व्यक्ति ने कहा प्रेम, दूसरे ने कहा समर्पण, तीसरे ने कहा नेक नियति, चौथे ने कहा निरंतर अभ्यास। सभी ने सारी महान खूबियां बताई। तब मालिक ने हम सभी को संबोधित किया और कहा आज्ञाकारिता, क्योंकि केवल आज्ञाकारिता के द्वारा हम बाकी सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। समर्पित और सहनशील हो लेकिन अभ्यास न करें तो क्या फायदा है? अरे नहीं, मैंने मालिक को सब समर्पित कर दिया, ये सब बेकार है। प्रेम और समर्पण के साथ अपने को झुका लेना और साथ ही साथ उतना ही क्रियाशील होना, अपनी भूमिका को पूरी तरह निभाना, कर्तव्य को उत्साह के साथ निष्ठा के साथ करना, यही एक अभ्यासी की भूमिका होती है, पूर्ण आज्ञाकारिता। चैरी साहब ने कहा था अगर आप आज्ञाकारिता कर लेते हैं, इफ यू ओबे नथिंग एल्स इज नीडेड, कुछ और जरूरी नहीं है। अगर आज्ञाकारिता का पालन कर लिया तो संस्कारों पर हम बात कर चुके थे वो एक पूरी टॉक में। अब देखिए आई टू बी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमने हमारे लिए सोचते हैं प्रार्थना किस लिए, उसका बताया। तो प्रार्थना किसके लिए? पूरी मानवता के लिए, न कि अकेले। फिर भी हम कहते हैं हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। हम सब ये बहुवचन में कह रहे हैं, न कि एक वचन में। फिर भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम समझते हैं कि केवल स्वयं के लिए कर रहे हैं। जब हम कहते हैं तो क्या वास्तव में हम इसे हम समझते हैं या मैं समझते हैं? तो हमारे दिमाग में हम मैं कैसे बदल गया? यदि मालिक की कृपा से मैं समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं तो उसके बाद भी प्रार्थना जारी रखूं तो इस हम का अर्थ क्या होगा? इसलिए हमें मैं की दुविधा को छोड़कर हम के रहस्य को स्वीकार करना चाहिए। आई टू वी, मैं अपने लिए नहीं सबके लिए करूं, नहीं तो प्रार्थना कोई काम की नहीं। आगे बताया, इसलिए कहते तो हम हैं हम, लेकिन समझते मैं हैं, तो प्रार्थना का समुचित प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जानते भी है कि वास्तव में खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रगति हो भी कैसे? फिर भी मालिक हमारे बारे में क्या सोचते हैं? वस्तुतः इस तरह की गई प्रार्थना कभी भी सफल नहीं हुई। कह दिया साहब, प्रार्थना अगर सिर्फ मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो यह सफल नहीं होगी। समर्पण के बारे में बताया, समर्पण कैसे विकसित करें? आप प्रबंधन के आपसी विश्वास और सम्मान के नियम को जानते हैं। उसमें से एक यह है, आपसी विश्वास और सम्मान। एक तो ये हो गया मैनेजमेंट को। दूसरा नियम है समानुभूति का। देखिए समानुभूति क्या चीज है? दया और समानुभूति में बहुत अंतर है। इंग्लिश में वर्ड है मर्सी दया के लिए, और करुणा के लिए है कंपैशन। हम लोग दया को और करुणा को करीब एक मानते हैं। देयर इज अ हेल एंड हेवन ऑफ डिफरेंस दया और करुणा में। कभी इस पर बात करेंगे। हमें समझ ही नहीं है दया क्या और करुणा क्या है। करुणा बहुत ही उच्च स्तर की चीज होती है, दया बहुत नॉर्मल चीज है। तो समानुभूति यानी दूसरों के लिए सोचें। आपसी भावनाओं से पहले दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचें। चाहे आपसी विश्वास या सम्मान विकसित करें या समानुभूति को विकसित करें, एक बेहतर भावनात्मक विवेक जागृत करें। इन सबको उत्पन्न करना होगा और ये ध्यान के द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है। आइए खुद से एक सवाल पूछें, मुझ में अभी तक समर्पण का भाव नहीं है, आपसे विश्वास सम्मान और दूसरे के प्रति समानुभूति नहीं है, तो इसका कारण क्या है? पूछे कारण क्या है, तो कारण उन्होंने बताया ध्यान ठीक नहीं है।
अब कहते हैं कि एक दिन किसी ने मुझे कहा तो मैंने जवाब दिया कि व्यापार में सहयोगी हमें अक्सर धोखा देते हैं, इसलिए मैंने उसको जवाब दिया आध्यात्मिक क्षेत्र में मालिक हमारे साथी होते हैं, आप उनको प्रियतम और अपना व्यापारिक सहयोगी मान सकते हैं। वे कभी आपको न तो नीचा दिखाएंगे न धोखा देंगे। वे बहुत देर तक सोचते रहे, फिर मैंने कहा अपने जीवन को उनके साथ दांव पर लगा दीजिए, फिर आप कभी नहीं हारेंगे। तो अगले दिन वे मालिक के पास पहुंच गए। कौन? जिनको दाजी साहब ने जवाब दिया। उन्होंने ये विषय उठाया, कमलेश अपना जीवन मालिक के साथ दांव लगाने की बात कर रहा है। मालिक ने बहुत खूबसूरती से कहा, इसमें गलत क्या है? जो भी मेरे पास आए उसके साथ मैं दांव खेलने को तैयार हूं। मैं अपना सब कुछ लुटा देना चाहता हूं। मैं उस व्यक्ति को अपना सब कुछ देने को तैयार हूं जो मुझे जीत ले, और ऐसे व्यक्ति की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो हमारी तैयारी कहाँ है? अगर हमारे भीतर आध्यात्मिक खजाने को ग्रहण करने के लिए शून्यता नहीं है और मालिक कुछ देते हैं तो हम उसे कैसे पाएंगे? कृपया इस पर मनन करें। समर्पण कृत्रिम रूप से नहीं लाया जा सकता, इसका विकास करना होता है, इस प्रक्रिया में हमें बनना होता है। हम कुछ क्षणों के लिए समर्पण की स्थिति में नहीं हो सकते। एक समर्पित व्यक्ति, एक समर्पित शिष्य और एक समर्पित प्रेमी बनना है। मालिक के शब्दों में, जो ईश्वर के प्रति समर्पित है, मालिक के प्रति समर्पित है और ब्रह्मांड के प्रति समर्पित है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मांड की हर चीज से बढ़कर होता है। तो यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो, कोई शेयर करना चाहे समय। हाँ जी, भावना जी बोलिए। भावना जी, भावना जी कहना चाह रही है कुछ? मीरा महरिया, कोई नए लोग हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में डाला है मेरा, उस पर व्हाट्सएप कर लें, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, मैसेज मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके। हाँ भैया, मैं ये कह रही थी कि अभी जो आपने पढ़ा था ना कि जो आपने अभी लास्ट कुछ कि एक ब्रदर को कुछ बिजनेस में जी लॉस हो गया, फिर वो जी, एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा सा हाँ नहीं वो समझ। क्या, मैं बता देता हूँ, वैसे आपको हाँ जी। समझाता हूँ। क्या हुआ, उन्होंने आके कहा मालिक को, दादी ने उनको कहा कि मैं मालिक के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन दांव पर लगा सकता हूँ। तो उन्होंने जाके आचार्य जी को बोला कि ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो आचार्य जी ने बताया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आइए मेरे साथ जो बाजी खेलने को तैयार हो, मैं तैयार हूँ। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सब कुछ मेरे लिए दांव पर लगाने को तैयार हो। ये जी आवाज नहीं आ रही है भावना जी, अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। जी हाँ भैया, ये अद्भुत कोटेशन है, ये ग्रुप में डाल दीजिएगा, आप बार बार जरूर पढ़ने लायक है और जीवन में जरूर, उतारने लायक है। जी हाँ जरूर डालेंगे। जी भैया, थैंक यू भैया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार ये एक चीजें हमको दिल को खोलना, जी, इसके लिए कौन सी चाबी है जिससे हम दिल को खोलें? चाबी अपनी खुद है। हम दिल की जो क्वालिटीज है उनको डेवलप करना है, एक तो ये, और दूसरा मालिक के प्रति प्रेम। दिल की क्वालिटीज क्या क्या है ये आपसे छिपी हुई नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन क्वालिटीज को उभारना है, तब दिल खुलेगा। और दूसरा मालिक के प्रति खोलना है, कृतज्ञता जाहिर करके। जितना जितना कृतज्ञ होंगे हम मालिक के प्रति खुलेंगे, और हमारे जो दिल की जो मूलभूत क्वालिटीज हैं हृदय की, वो हम डेवलप करेंगे। तो ठीक है भैया, ठीक है। अर्थ इंद्रधनुष, ये कौन है? फोर्टीन नंबर से कौन है? नंबर 14 लिखा है, आ रहा है। जी, मैं सरिता अग्रवाल। अच्छा अच्छा, अर्थ इंद्रधनुष से अशोक कुमार सिंह,
सोनभद्र उत्तर प्रदेश से भैया। अच्छा अशोक जी, आप जोधपुर सेंटर पे थे क्या पहले? जी भैया जी, आपने पहचान लिया एकदम। पहचान लिया मुझे आपने? पहचान लिया? आपने हमें पहचान लिया, मैं तो आपको देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। नहीं, आपकी फोटो तो नहीं दिखी, लेकिन मैं आपको नाम से जान गया। जी अच्छा, धन्यवाद आप ग्रुप भैया। में जुड़ना चाहे तो मैसेज कर दीजिएगा, आप जैसे लोग तो चाहिए हमको। जी भैया, थैंक यू अच्छा भैया। रहा था आपका साथ। बहुत जी कम जी। टाइम रहे वैसे सेंटर पे आप? नहीं 4 साल रहा भैया, 4 साल। हाँ 4 साल नहीं, कम ही होता है 4 साल हमारे लिए तो। हाँ जी ठीक है भैया। जी ओके, धन्यवाद जी। जरूर आप मैसेज डाल दीजिए। मैं आप भैया एयरफोर्स में हैं? जी नहीं, हाँ, मैं जी कलेक्ट्रेट भैया। में हूँ। स्टेट नहीं, मैं अशोक भैया बताइए से, बात अशोक भैया से जी भैया, आप एयरफोर्स में। जी भैया। एयरफोर्स में, आप कानपुर रहे हैं ना? जी जी भैया, हाँ कानपुर में थे। जी भैया। जी जी जी, बस मीना ठीक, मैंने भदौरिया जी कौन है? मीना भदौरिया जी पहली बार देख रहा हूँ क्या?